नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा समाज में परिवर्तन आ गया है, थोड़ा सा गला में दिक्कत आ गया है, इसकी वजह से खैर कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से आपको एक प्रश्न आना ही आना है। इस जो वीडियो में बनाया हूँ यहाँ से आपको एक प्रश्न आएंगे, क्योंकि इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और चुनिंदा और आया हुआ प्रश्न मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो एक क्वेश्चन बैंक के रूप में आप इसको समझ लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर यहाँ से पहला प्रश्न है कि उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कौन से राजा थे जिसने उड़ीसा के अंदर एक कोणार्क है और कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? क्या गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी प्रतिहार में दो लेख थे लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने। क्या? चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। यानी चालुक्य वंश में सबसे महान जो शासक हुए वो आपका पुलकेशिन द्वितीय हुए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? यानी कि कौन से तोमर शासक थे जिन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना किया था? तो आनंद पाल ने। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बुद्ध के खड़े प्रतिबिंब किस काल में बनाई गई थी? यानी देखिए, अभी आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रतिबिंब जो है कुशीनगर वगैरह में सोया हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के खड़े प्रतिबिंब किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। अगला है इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किस शासक की प्रशंसा की है? तो समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आपका महरौली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में कराई गई थी? यानी कि जो महरौली में आपका एक लोहा का स्तंभ है, लौह स्तंभ, उसका निर्माण किस सन में हुआ था? तो चतुर्थ शताब्दी यानी कि 400 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास। 9 रत्नों में, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुए थे और 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे तो कालिदास थे। नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? यानी कि उस समय 50-50% का आरक्षण था दोनों को। यानी कि जितना हक पुरुष का है उतना ही हक स्त्री को है। जैसे अपने बिहार में है कि 50% आरक्षण महिलाओं को है, तो वैसे ही किस काल में? तो आपके गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो गुप्त वंश काल के जो चित्र बने हैं वो गुप्त वंश काल के हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कनिष्क नाम का एक जगह भी है आपका अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के कवि का नाम क्या था? तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो था पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में एक कवि था, उनके दरबारी कवि था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित किस व्यवस्था का विवरण किया है? क्या दिया है? इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित किस व्यवस्था का विवरण किया है? तो डाक व्यवस्था। जो डाकघर है वैसे ही डाक व्यवस्था। नेक्स्ट है मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियाँ अधिक मिलती है? तो कुषाण काल की। किस काल की? कुषाण काल की सबसे अधिक मथुरा में मूर्तियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन है? तो पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग के आपके व्याकरण लेखक पतंजलि थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा कौन रहे? तो सातवाहनों ने थे। क्या थे? सातवाहन थे मौर्य काल के बाद से। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध है? तो गंधार कला के लिए तक्षशिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप नाम सुने होंगे शकुनी मामा, जो कि गंधार से आते थे। नेक्स्ट है अभी आपका अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम।
क्या पूछा जा रहा है? राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। नेक्स्ट है आपका, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे चोल राजाओं ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। ये आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। और अंतिम प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबार इतिहासकार कौन था? यानी कि उनके दरबार में इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। कौन? अलबरूनी। महमूद गजनी के दरबार का इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं और भी प्रश्न लेकर आया हूँ। थैंक यू वॉचिंग।